कैथल विखे रिलायंस पेट्रोल पंप ते चल रहे किसान धरने दौरान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद दा शहीदी दिवस ते संत रविदास जयंती मनाई गई। पत्रकारां नाल गलबात करदे किसान नेतावां ने आख्या कि जद तक सरकार 3 कानून वापस नहीं ले लैंदी उदों तक यह धरने प्रदर्शन चलते रहणगे। अज उन्हां द्वारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई है ते संत रविदास जी नूं भी नमन किया गया। ਉਹ संदेश देना चाहते हैं कि वह सब एक समान ने ते एक होके अंदोलन चला रहे हैं ते सरकार का कोई भी षड्यंत्र उन्होंने अलग नहीं कर सकता। हर जाति के लोग इस धरने प्रदर्शन में शामिल ने ते जाति के आधार पर उन्हों का भाईचारा नहीं तोड़िया जा सकता। इस बारे होर की गलबात हुई, आओ सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी नाम मंजीत, गांव करोड़ा। मंजीत, क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज जो कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर हम गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मना रहे हैं। क्या मकसद है इसके पीछे? मकसद कुछ नहीं है, बस जो पहले सदियों से जाति पाति का जो जहर खोल रखा था वो मतलब मोदी साहब ने ऐसे 3 काले कानून पास किए, उसके जरिए हमारा जो जाति पाति का जो जहर था वो गुरु रविदास भी मारा है। संत किसी के नहीं होते, सब के होते हैं, किसी विशेष जाति के नहीं होते, किसी विशेष धर्म के नहीं होते। ये तो समाज को जागरूक करने वाले महान और विद्वान योद्धा होते हैं। और जो हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ाद ही अपने आप सब गोली दाग कर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो युवाओं से यही कहना चाहते हैं भाई जाति पाति से ऊपर उठकर काम करो। और जो हमारे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी, ऐसे ही हमारे देश में अब फिर दोबारा से देश कुर्बानियाँ मांग रहा है। मोदी साहब कुर्बानियाँ मांग रहा है तो युवाओं ने कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरा नाम सुनील सारण है जी। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज रविदास जी की जयंती है, उसके ऊपर यहाँ पे संयुक्त मोर्चा की ओर से इकट्ठे हुए थे और सारा 36 बिरादरी इकट्ठे होकर जयंती मना रहे हैं। इस तरह जयंतियाँ जो मनाई जा रही हैं इनके पीछे क्या रहता है? इनके पीछे यही सरकार को ये दिखाना है भी हम 35 एक नहीं है, 36 जात एक हैं, कि किसी को बांटने की कोशिश ना करे सरकार। हम एक हैं, एक रहेंगे। देवा संघ और दूध हमने कर दिया 100 रुपये तेल है तो उसे हम देंगे 2000 किलो घी देंगे। ये हमारी शर्त होली सारे काम में पंचायत होने लग रही है और ना दुख दे उसे जगह छोड़ देंगे। याद हो मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।